मेरा बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। 5 तत्व हमें ब्रह्मांड ने प्रोवाइड किए, आप अपने घर का या अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है जब भी वो मेरे घर आता है, और जब वो जाता है तो हमारे घर में हमेशा कलेश होता है। मेरा बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। हम लोग का ऑरा बहुत वीक है। क्या आप लोगों के भी यही सवाल है? तो आज उसका जवाब मैं देने वाली हूँ। मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ जो ऑरा क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करते हैं, और इसके लिए आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपके घर पे मिलेंगी और बहुत ही सरल तरीकों से, सरल उपाय से आप अपने घर का या अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रूपाली और मैं फिर से आई हूँ सोल्स गाइडेंस से। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा क्लेंजिंग की। अब आप बोलेंगे ऑरा क्लेंजिंग क्या है? ऑरा क्लेंजिंग होती है नजर उतारना। आपकी मदर बचपन में करती होगी, नमक लेके या बाती लेके जला के घुमा देना ऊपर से नीचे तक। तो वो क्या था? वो नजर उतारना है। ये क्या होती है नजर, या ऑरा क्लेंजिंग क्या होती है? ऑरा क्लेंजिंग ऐसी होती है कि हमारा ऑरा जो है वो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे आसपास होता है। जब हम नेगेटिविटी के आसपास जाते हैं, किसी ऐसे लोगों के आसपास जाते हैं, या फिर ऐसी जगहों पर जाते हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, या फिर किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, और अगर हमारा ऑरा बहुत वीक है, अनप्रोटेक्टेड है, तो हम बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। स्पेशली आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चों के साथ अक्सर होता है। जब छोटा बच्चा जब बहुत ही छोटा होता है तो वो बहुत रोता है, या फिर उसकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो फिर जो घर में बाई आती है, या फिर जो मदर्स होती हैं, या जो दादी नानी होती है, वो हमेशा बोलती है इसकी नजर उतार दो। और आपने नोट भी किया होगा, जब उसकी नजर उतार दी जाती है तो वो बेहतर फील करता है। सो ऑरा होता क्या है? ऑरा का मतलब है कि वो एक ऐसा आपके आसपास सर्कल है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर उसके अंदर होल्स हो जाते हैं, या फिर वो इफेक्ट हो जाता है नेगेटिविटी की वजह से, तो आप पे डायरेक्ट अटैक आता है। और जब आप पे अटैक आता है तो किसी भी तरीके से अटैक हो सकता है। वो हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी हो जाए, हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ पे हो जाए, हो सकता है वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे हो जाए। तो उसका क्या निवारण है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास 5 तत्व हैं जिनका 5 एलिमेंट्स हमें यूनिवर्स ने प्रोवाइड किए हैं। 5 तत्व हमें ब्रह्मांड ने प्रोवाइड किए हैं, जिनके यूज से हम अपने ऑरा को क्लीन या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो 5 तत्व क्या हैं? वो है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये 5 चीजें हैं, 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, जिनकी हेल्प से हम ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व क्या होता है? पृथ्वी तत्व होता है अर्थ एलिमेंट। जो अर्थ से मिलती हैं चीजें, उनसे हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं। अर्थ से हमें मिलता है नमक, अर्थ से हमें मिलते हैं क्रिस्टल्स। आपने बहुत जगह देखा होगा, या फिर आपको पता भी होगा आज की डेट में, कि क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वेरियस रीजन से। क्रिस्टल कौन कौन से नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बट फिलहाल मैं आपको बताऊंगी, क्रिस्टल्स जो हैं पृथ्वी तत्व में आते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी क्लेंजिंग या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप क्रिस्टल का ट्री रख सकते हैं, या फिर क्रिस्टल के बहुत सारे रॉ स्टोन्स मिलते हैं, या बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती है जो आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे ब्लैक टर्मलिन हो गया, जैसे एमेथिस्ट हो गया। इससे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हैं और क्लेंज भी कर सकते हैं। दूसरा होता है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं हैं तो आप नमक का उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। हो सके तो आप सेंधा नमक यूज करिए, पिंक सॉल्ट यूज करिए, हिमालयन सॉल्ट यूज करिए। आप इस सॉल्ट का यूज करके आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपने लेफ्ट हैंड में लेके उसको ऊपर से नीचे तक एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स या 11 टाइम्स घुमा सकते हैं। आप अपना भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं, और आप अपने घर वालों में जिसका भी करना है, बच्चों का, बड़ों का, या जिसमें भी आपको लगता है इम्पैक्ट है, आप उनकी क्लेंजिंग कर सकते हैं। सॉल्ट हाथ में पकड़े और 7 या 11 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हम जेमस्टोन्स यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम नमक यूज कर सकते हैं। हम इस तरीके से अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा तत्व है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे कहते हैं वायु तत्व, एयर एलिमेंट। ये यूजुअली हम यूज करते हैं जब हमको बड़ी जगहों का ऑरा क्लेंस करना है। आप बोलें कि आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं, रेंटेड घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी कोई रहता था, जायज सी बात है कि आप चाहेंगे उससे पहले जो ऑलरेडी रह रहा है उसकी एनर्जी क्लेंस हो जाए, तो उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। अब हम नमक लेकर तो पूरा नहीं घूमेंगे और किसके वारेंगे, तो उसके लिए बड़ी जगहों को, बिल्डिंग्स, टेम्पल, शॉप्स, या फिर घर, या फिर ऐसी जगह, स्कूल या हॉस्पिटल, ऐसी जगह जहां पर नेगेटिविटी तो बहुत है, बहुत लोगों के कारण, लेकिन उसकी क्लेंजिंग कैसे करें, तो वहां वायु तत्व का रोल आ जाता है। वायु तत्व होता है एयर एलिमेंट, इसके लिए हम हवन करवा सकते हैं। तभी तो बोला जाता है जब आप कहीं शिफ्ट होते हैं तो आपको हवन करना चाहिए। हवन में आप ऐसी ऐसी सामग्री डालते हैं जो क्लेंजिंग के लिए यूज होती है, और हवन के लिए जो उसका जो धुआं है, जो उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, वो पूरे घर के कोने कोने तक जाता है, या पूरी जगह जहां पर भी आप हवन कर रहे हैं वहां के कोने कोने तक जाता है, क्योंकि एयर बहुत फास्ट ट्रेवल करती है और हर कॉर्नर पे जाती है, तो वो क्लेंजिंग करती है। तो एयर एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं हवन के द्वारा। आप धूनी जला सकते हैं, धूनी में आप कपूर डाल सकते हैं, कैम्फ्योर डाल सकते हैं, ठीक है। आप सेज यूज कर सकते हैं, कैलिफोर्निया सेज, इंडियन सेज। आप अगर नहीं यूज कर सकते, आप बहुत सारे टाइप की धूप आती है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी शॉप्स में रोज एक बार आप अपना धूनी जला के घुमा सकते हैं। काऊ डंग, पहले जमाने में ये सब चीजें जैसे सेज और ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम कैसे क्लेंजिंग करते थे? हम एयर एलिमेंट को तो यूज करते थे, या तो हम हवन करते थे, या फिर हम क्या करते थे, काऊ डंग यूज करते थे, जो कि बहुत प्योर माना जाता है। वो आज की डेट में भी अगर मिले तो उससे क्लेंजिंग करनी जरूरी है, सामग्री में भी वो डलता है। तो अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। पहले लौंग यूज करते थे, सिनेमन, दालचीनी यूज करते थे, स्पाइसेस यूज करते थे, उससे भी क्लेंजिंग होती है। तो उसको जलाकर आप धूनी में घुमा सकते हैं उस एरिया में, और आप बिग बिग प्लेसेस को, बड़ी बड़ी जगहों को क्लेंस कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट आता है आकाश एलिमेंट, स्काई एलिमेंट। ये क्या होता है? इस एलिमेंट में ध्वनि का यूज होता है। ध्वनि मतलब आवाज का, साउंड का। तो जब हम बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस में आपने देखा है चैंटिंग चलती है, ओम चैंट, ओमकार चैंट, या फिर मंत्र चैंट, ठीक है। तो ये चैंटिंग क्या है? चैंटिंग में से ध्वनि निकल रही है, चैंटिंग में से साउंड्स निकल रही हैं। वो जो साउंड है, वो साउंड ही हमारी क्लेंजिंग कर रही है। तो मंदिरों में या फिर घरों में कहा जाता है सुबह सुबह आप ओम लगाइए, चैंट करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यू आर फॉलोइंग। हर रिलीजन में कहीं ना कोई टाइप की साउंड्स होती हैं। वो क्या कर रही है? वो क्लेंजिंग ही तो कर रही है। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हिंदू हैं या फिर आप सिख हैं, आपके हर जगह ये चैंटिंग या मंत्रा जरूर चलता है। वो क्या करता है? वो ग्रैंड लेवल पे बड़ी जगहों को क्लेंस करता है। तो अगर आपको घर को क्लेंस करना है, शॉप को क्लेंस करना है, तो आपने नोट किया होगा हर जगह यहाँ पर मंत्र लगा दिए जाते हैं। सुबह सुबह चालीसा लगा दी जाती है, ओम लगा दिया जाता है। तो ऐसी जगहों पे ये ध्वनि की जाती है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आप पर्सनली अपने आप को आकाश तत्व से चैंट करना, आकाश तत्व से क्लेंस करना चाहते हैं, तो अगर आप बैठते हैं, आंखें बंद करिए और ओम का चैंट करिए। जब आप ओम चैंट करेंगे तो आप ओ थोड़ा कम टाइम के लिए बोलेंगे और थोड़ा लंबे टाइम के लिए, बिल्कुल इस तरीके से। आप देखिए, ओम, ओम। जब भी आप ये चैंट कर रहे हैं तो आपका ओ और म में डिफरेंस है, तो इससे आप अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपने ऑरा की क्लेंजिंग कर रहे हैं। तो रोज अगर आप
कुछ समय 5 मिनट के लिए भी ओम चैंट कर लेते हैं 10 से 15 बार, तो आप अपनी ऑलरेडी क्लेंजिंग कर रहे हैं और आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व जो है हमारे लिए बहुत फास्ट काम करता है और बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो 70 से 75% जो है प्रतिशत हमारी बॉडी पानी से बनी है। तो हमारी बॉडी पानी पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो और अगर हम पानी से रिलेटेड कोई रिचुअल करते हैं या पानी से रिलेटेड क्लेंजिंग करते हैं तो वो बहुत गहराई तक जाता है। तो जल तत्व को हम आप ध्यान देते हैं, जब आप पूजा करते हैं तो हम आचमन करते हैं, जल का यूज करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो आप जल तत्व को यूज करते हैं, वाटर एलिमेंट को यूज करते हैं। आप हीलिंग करते हैं तो हम जल तत्व का यूज करके हम वाटर को यूज करके आप पर्सन को हील करते हैं। आप कुछ कोई भी टाइप की हीलिंग कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप पानी का यूज करते हैं। आप ध्यान देंगे कि आपको बोला जाता है कि आप जब भी किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहां पानी में डुबकी लगाइए, क्योंकि वहां का पानी फुल्ली एनर्जी से चार्ज होता है। और जब आप अपने बॉडी को उसमें भिगोते हैं, आपकी बॉडी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है काफी गहराई तक और आपकी बॉडी पूरी क्लेंज हो जाती है। कहते हैं गंगा जाइए और नहा कर आइए, मतलब आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब सारी जो नेगेटिव एनर्जीज आप अभी तक कैरी कर रहे हैं, अगर आप वहां डुबकियां लगाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर लेती है। बहुत गहराई तक काम किया करते हैं। वाटर को हम चार्ज करके रेकी हीलिंग में यूज करते हैं। हम चार्ज्ड वाटर पीते हैं, हम चार्ज्ड वाटर को यूज करते हैं चार्जिंग के लिए। तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हीलिंग के काम आता है और बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स देता है। और पांचवा और आखिरी एलिमेंट है अग्नि। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? जब आप जोत जगाते हैं, जब हम बचपन में हम बीमार हो जाते थे तो हमारी माँ जोत से भी हमारी नजर उतारती थी। या फिर आपने महाराष्ट्र में देखा होगा जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वहां पे नजर उतारी जाती है खोपड़े से। खोपड़ा मतलब कोकोनट से, सूखे कोकोनट के शेल को जला के उसको जलाकर उसके धुएं से नजर उतारी जाती है। या फिर अपने लौंग लेकर जलाकर, या फिर आपने नमक और राई लेकर आप जलाकर नजर उतारते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप नजर उतार सकते हैं। लाल मिर्च जलाई जाती है, उससे भी हम 7 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नजर उतार सकते हैं। तो ये 5 तत्वों का हम यूज करके अपनी लाइफ में नजर उतार सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप क्रिस्टल्स यूज करें, आप पानी का यूज करें, आप सबसे ज्यादा ध्वनि का यूज करें, जो जिसे आप कहते हैं आकाश तत्व, ये आपको प्रोटेक्ट रखता है। तो आप इन सब एलिमेंट्स की हेल्प से अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीजें बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको घर पे मिलेगी। इट्स जस्ट दैट कि अवेयरनेस की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि हम उन चीजों का कैसे प्रयोग करें और किस चीजों को कहाँ प्रयोग करें। अगर हमें छोटी जगह को क्लेंस करना है तो हमें कैसे करना है, हमें बड़ी जगहों को क्लेंस करना है कैसे करना है, हमें अपने आप को क्लेंस करना है कैसे करना है, अपने बच्चों को क्लेंस करना है कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं और जो ऑलरेडी इन चीजों में हैं और उनको समझ नहीं आता है कि हम कैसे करें। तो आप डेली बेसिस पे कोई भी तरीका अपना सकते हैं और क्लेंजिंग और अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज इन कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। बस उनको ये पता है कि हमें ऑरा क्लीन करना है, बट हमें कैसे करना है वो इधर उधर खर्चा करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं चलता है उनको कैसे करना है। तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनमें से अगर आप कोई तरीका अपना रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए
और अगर नहीं अपना रहे तो अगर आप अपनाएंगे तो भी कमेंट में जरूर लिखिए। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दैट कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करके आप अपने कमेंट शेयर करते हैं। ज़रूर शेयर करिए कि आपके एक्सपीरियंस क्या है ऑरा क्लेंजिंग को लेकर और आप क्या और डिटेल में जानना चाहते हैं ऑरा को लेकर। मैं बिल्कुल आपके लिए रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, आप ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्ते एंड टेक केयर।